राम से बड़ा राम का नाम, राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। प्रणाम दोस्तों, मैं जयराधा उपाध्याय आज आपको एक सबसे सुंदर और सरल नाम राम शब्द की महिमा बताना चाहूँगी। दोस्तों, इस शब्द के जाप से हमारे ऑरा की एनर्जी बढ़ती है। मतलब एक ऐसी एनर्जी हमारे आसपास के वातावरण में बनने लगती है जो हमारी हर प्रकार से रक्षा करती है, चाहे वो बीमारी हो, बुरी नज़र हो या नेगेटिव एनर्जीज, डेमेंस वगैरह, सभी से हमारी रक्षा करती हैं। दोस्तों, इस बात को स्वयं राम ने रामायण में प्रमाणित किया है। जब सेतु बांध का निर्माण हो रहा था तो उस समय वहाँ पर सभी पत्थरों पर राम नाम लिखा गया। जब राम नाम लिखकर उन पत्थरों को समुद्र में फेंका गया तो उनमें से एक भी पत्थर समुद्र में नहीं डूबा। उसी समय स्वयं भगवान श्री राम ने भी एक पत्थर समुद्र में फेंका, उस पर उन्होंने राम का नाम नहीं लिखा था, इसलिए वो पत्थर समुद्र में डूब गया। मतलब यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि राम नाम में बहुत पावर है। इसी प्रकार हनुमान जी भी, उनकी सारी शक्तियाँ सोई हुई थी, राम नाम के जाप से ही उनकी सारी शक्तियाँ जागृत हुई और वे इतनी प्रभावशाली हो गई थी कि लंका से लेकर हिमालय तक का रास्ता उन्होंने थोड़े से समय में तय कर लिया और वहाँ से संजीवनी पर्वत को उठा कर ले आए। और दोस्तों, जब सीता जी लंका में थी तब उनके चारों ओर भयानक राक्षस और राक्षसनियाँ थीं, परंतु कोई भी उन्हें छू तक भी नहीं सका। क्यों? क्योंकि वे निरंतर राम नाम का जाप करती थी और उस जाप की एनर्जी उनके चारों ओर फैली हुई थी, इसके कारण उन्हें कोई भी नहीं छू सका। उसी प्रकार दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि हमारा जो दिमाग है वो बहुत शक्तिशाली है और इसकी पावर का हमें वास्तविक अंदाज़ा भी नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वी पर ऐसा मायाजाल फैला हुआ है जो हमें बस और बस हमारे रिश्ते, धन और बस ये दुनिया में ही खींचे रखता है। यहाँ तक कि कभी कभी तो हमें ईश्वर की सत्ता पर भी शक होने लगता है कि यार ईश्वर है या नहीं है। फिर कोई घटना ऐसी होती है जो हमें प्रमाण देती है कि ईश्वर है, हम ईश्वर को मानने लगते हैं। फिर कोई सा भ्रम हमारे ऊपर छा जाता है और फिर हम ईश्वर की सत्ता पर शक करने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें इस भ्रम को हटाना है और इस भ्रम को सिर्फ राम नाम के जाप से ही हटाया जा सकता है। खुद की पावर को तभी बढ़ा सकते हैं हम, तब ये भ्रमजाल हमारे आसपास से हटेगा। दोस्तों, हमारा दिमाग हर सेकंड में एक थॉट क्रिएट करता है और उसमें से ज़्यादातर हम किसी काम को या किसी व्यक्ति के बारे में सोचने में बिता देते हैं, जबकि हर थॉट्स के लिए या हर काम के लिए जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही हमें प्लानिंग करना चाहिए। मान लीजिए आपको कोई काम करना है, उस काम के लिए आपको ये पता है कि मुझे इतनी बजे जाना है, वहाँ पर इस प्रकार ये काम करना है, ठीक है, उसकी प्लानिंग हो गई। अब प्लानिंग हो गई ना, तो बार बार उस काम के बारे में सोच के और हमें अपने दिमाग को थकाना नहीं है, क्योंकि व्यर्थ की बातें सोचते रहने से हमारा दिमाग थक जाएगा और जिन कामों को हम सफल बनाने के लिए रात दिन इधर उधर दौड़ते रहते हैं ना, उनमें से कुछ काम बनेंगे और कुछ बिगड़ जाएंगे, क्योंकि हमारी एनर्जी तो हम सोचने में ही बिता देंगे। तो हमें हमारी उस एनर्जी को बढ़ाना है और बढ़ाने के लिए बाकी बचे समय में हमें राम नाम का चिंतन करना है, ताकि हमारी एनर्जी बढ़ सके और हम उस कार्य को सफल बना सकें। दोस्तों, अगर मैं साइंटिस्ट होती तो मैं आपको इस चीज़ का ज़रूर प्रमाण देती कि राम नाम की एनर्जी किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में इसका जाप करने से कितनी बढ़ती है और किस प्रकार कार्यों को सफल बनाती हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में जितने भी मंत्र हैं, सभी मंत्रों की अपनी अपनी अलग अलग पावर है। हमारे वेद हैं, चारों वेदों में मंत्रों के उच्चारण से कई प्रकार की मान लिया जाए प्राकृतिक आपदाओं तक को रोका जा सकता है।
इतनी पावर है उनमें, है ना। परंतु दोस्तों इन सभी मंत्रों के जाप या इनके उच्चारण करते समय हमें एक तो पर्टिकुलर स्थान का ध्यान रखना होता है। स्थान के बाद हमारी शारीरिक मुद्राएं, किस प्रकार जाप करना है, किस मुद्रा में बैठकर जाप करना है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। स्वरों के उतार चढ़ाव का ध्यान रखना है कि किस प्रकार के मंत्रों में किन स्वरों को कितना अधिक खींचना है, कितना उतार कितना चढ़ाव, वो सब ध्यान रखना पड़ता है। तभी इन मंत्रों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अन्यथा ऐसे मंत्र जाप करने से उसका कोई प्रभाव हमें सामने देखने को नहीं मिलेगा। परंतु राम नाम जो है वो इतना सरल नाम है कि उसमें कोई कंडीशन नहीं है हमारे सामने। हम सोए हैं, बैठे हैं, हम अपने काम में बिजी हैं, हम फ्री हैं, किसी भी समय और किसी भी अवस्था में हम इस नाम का जाप कर सकते हैं। बस हमें उस जाप को करते समय अपने मन को प्रसन्न रखना है। प्रसन्नतापूर्वक अगर जाप करेंगे तो सफलता जल्दी मिलेगी, और हमें सफलता चाहिए तो हमें प्रसन्न होकर राम नाम का जाप करना है। और इतना बताने के बाद भी अगर आपको लगता है, आपको संदेह होता है, तो आप स्वयं इस नाम का कुछ दिनों तक जाप करके और इसका प्रभाव देख लें। ठीक है। राम राम दोस्तों, धन्यवाद।